स्थानीय नदी बूढ़ी गंडक के समीप जो सराय बनवारी में स्थित है और यहाँ पे मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हेतु जलाभिषेक के लिए लोग आए हुए थे। जो मनी छपरा ग्राम स्थित हनुमान मंदिर से आया था और उसमें स्थानीय लोग बहुत संख्या में आए हुए थे, पड़ोस के गांव से भी आए हुए थे। अचानक एक 26 वर्षीय युवक महेश के नदी में पांव फिसल के गिरने से और उनका डूबने से मृत्यु हो गया है। करीब 12 बजे के करीब यह घटना हुई और इसमें बहुत सारे स्थानीय लोग भी हैं यहाँ पर जो बीच बचाव का कार्य भी किए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। एक महंत जी हैं जो इस कार्य में आए हुए थे प्राण प्रतिष्ठा के लिए और जलाभिषेक के दौरान कलश यात्रा में पंडित जी भी हैं, साथ स्थानीय गांव के लोग हैं जो बच्चे डूबे हैं उन्हीं के। कितना वर्ष के बच्चे होंगे? लगभग 22 से 25 के अंदर में होगा। नाम क्या हुआ उनके पिताजी का? नाम है इनरजीत। हाँ, इनरजीत के लड़के हुए जो डूबने वाले हैं, मनी छपरा ग्राम स्थित, और करीब 22 से 23 वर्ष का एज उनका रहा होगा। और सरकार के द्वारा भी एसडीआरएफ एनडीआरएफ के टीम को भेजा गया है और यह सराय बनवारी के 7 नंबर वार्ड में पड़ता है और वार्ड साहब भी यहाँ बड़ा अपनी मौजूदगी सुबह से ही यहाँ पे कितना मैंने मदद किया है। यहाँ पे अब यहाँ के वार्ड सदस्य हुए? मैं वार्ड सदस्य हूँ, हरपुर नाग पंचायत के 7 नंबर। अच्छा, यह घटना करीब 12-12:15 बजे की है। हुआ है। उस समय से आप लोग मुस्तैद हैं यहाँ पे? खोजबीन चल रहा है। खोजबीन चल रहा है, उसमें आपकी सहभागिता बहुत। मनी छपरा पंचायत के अमरिंदर बाबू समिति हुए और यह भी पूरे मैंने अपने परिजनों की रक्षा के लिए जितना हो सके हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उस समय से अभी तक यहाँ भी उपस्थित है यहाँ, और बच्चे की मृत्यु आकस्मिक तरीका से हो गया। वो किसी मैंने पैर स्लिप कर जाने के कारण बाढ़ आया था और इसमें पहले से सूचना दी गई थी प्रशासन को सूचना दिया गया था, लेकिन वहां से कोई नहीं। जब सूचना दिया गया तो थाना आया हुआ था। अच्छा, अब दुर्घटना का तो कोई ले नहीं सकता है कि हाँ ये किसी की गलती इसमें है नहीं, अब प्रकृति साथ नहीं दिया। अब परिजन उनके और से हूँ और यहाँ परसदापुर मेरा आश्रम है। हम लोग कलश यात्रा में आए थे, लेकिन बच्चा स्लिप कर गया है, गड्ढा काफी ज्यादा था वहाँ पे और गिर गया है और इसके कारण हम लोग बचाने का प्रयास किया, नहीं बच पाया है, बहुत ज्यादा वहाँ गड्ढा है। और यहाँ पे टीम आई है और प्रयास कर रहा है खोजने का, लाश को जो है प्रयास किया जा रहा है खोजने का। अब आगे जैसे होगा सूचना सरकार को मैंने यहाँ के पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई थी पहले से भी। प्रशासन को हमने फोन किया और प्रशासन जो है यहाँ पे तत्काल कार्रवाई किया है और जो है कलश यात्रा के पूर्व में सूचना दी गई थी ना? हाँ। अच्छा, किस थाना को दिया गया था? मेहसी चकिया दोनों को दिया गया था। दोनों स्थानीय लोग को द्वारा ऐसा बताया गया आपको? नहीं जी जी। अच्छा, आप भी आमंत्रण में आए? मैं भी आमंत्रित किया गया था। यही अच्छा, यही आप ही के लड़के हुए? क्या नाम हुआ उनका? संजय जी? महेंद्र कुमार शाह हुए और इनके पिताजी हैं, क्या नाम हुआ आपका? इंद्रजीत शाह के लड़का हुए। उधर देखिएगा, इंद्रजीत शाह के लड़का हुए जो 22 से 23 वर्षीय हैं, जिनका नाम है महेंद्र कुमार। उनकी यहीं पे यह सरैया गांव में पड़ता है, स्थानीय एक नदी है बूढ़ी गंडक, जिसमें यदि डूबने से मृत्यु हो गई है। और एसडीआरएफ एनडीआरएफ सूचना पर 12:15 की घटना है और इनके पिता का स्मरण शक्ति भी उस तरह से कार्य नहीं कर रहा है, रो रो कर, और विपदा की इस स्थिति में बेचारे करे क्या। घर परिवार पूरा अनाथ हो चुका। उनके बच्चे के को देखते चाचा महेंद्र जी का चाचा हुए हैं और यह बताएंगे। यह अभी आए हुए थे कलश यात्रा? हम नहीं थे, हमारा लड़का आया था, फोन किया कि पापा हो महेंद्र भैया डूब गया। तब हम गांव में खबर किए हैं, तब वहां से लोग चले हैं। तो अपने आप को कितना संभाल पाना मुश्किल रहा होगा इनके लिए, और इस विपदा के इस दुख के घड़ी में। और इन लोगों जैसे गणमान्य लोगों के बच्चे अगर 26 वर्षीय 25 वर्षीय डूब जाते हैं तो कितना शोकाकुल परिवार होगा। और 24 से 25 साल के बच्चे, और नदी में एक छोटा सा गलती, पैर फिसल जाने के कारण उनका देहांत हो गया। इसलिए लोगों से भी अनुरोध किया जाता है कि जब कभी आए तो प्रकृति के
द्वारा इस कृत्य कार्य को तो कोई दोषी नहीं कह सकता है, लेकिन डूबने से अगर मृत्यु हो जाती है तो इसके लिए पूरा परिवार, पूरा समाज कलंकित हो जाता है कि हाँ, हमने प्राण प्रतिष्ठा में गया और ऐसा हो गया। एसडीआरएफ की टीम जो भी है वह उस समय से खोजबीन कर रहा है, लेकिन सफलता अभी तक मिला नहीं है। महेंद्र कुमार शाह के नाम से यह बच्चा जाना जाता था अपने गांव में, और देखिए कब तक मिल सकता है। आशंका दिखाई दिया है थोड़ा सा, और लोगों का जुमौरा देखिए किस तरह से है, और इनके द्वारा, इनके परिजनों के द्वारा निरंतर कोशिश हम लोगों के द्वारा ग्राउंड लेवल पर बताया जा रहा है कि किस तरह से एसडीआरएफ के टीम के द्वारा खोजा जाता है डूबे हुए व्यक्ति को। और मृत्यु तो हो चुका है, क्योंकि 4 घंटा, 4.5 घंटा, 5 घंटा हो चुका डूबे हुए, और कब तक कहाँ तक यह सो गया होगा इसके बारे में कह पाना। मैंने खतरनाक दृश्य जो देख के समझ में आता है और यह नदी के भयावता को दर्शाता है, नदी के बृहद स्वरूप को दर्शाता है। यही आदमी है जो बता रहे थे कि हमने काला पैंट पहना देखा हुआ था। कैसा लगा है आपको, बताया था? किनको आप देखे हैं ना? देखे तो काला पैंट दिखाई दिया, उसके बाद में डूबिए गया वो। और चाल किए तब आप लोग उधर घुमा रहे हैं सबको। अच्छा, लगा था कि वही है। वो शायद दिख रहा है, पूछे कि काला पैंट पहने हुए हैं कि आपका नहीं क्या पहने। नाम हुआ? नितेश हुआ। नितेश जी घर यही लोकल में? सराय बनवाड़ी हुआ। सराय बनवारी हुआ मेसी थाना। हाँ, आप तो हयती हैं, बस पास पड़ोस के गांव से हैं। आप लोगों का सहयोग होना ही चाहिए इसमें, और बहुत देर से आप लोग सहयोग कर भी रहे हैं भाई पकड़ने के लिए। हाँ, देखिए यह बच्चे नितेश जी हैं जो एकदम पूर्ण रूप से तैयार है। और आपको तैरने आता है? हाँ, तैरने आता है। बचा सकते हैं अगर हाँ, कोई भी मरेगा तो हम बचा लेंगे। मरने पर नहीं, ऐसे पहले बचा सकते हैं। अरे भाई, अगर सामने में रहेगा तो बचावे करेंगे। हाँ, मैंने अगर कोई डूब रहा हो तो बचा सकते हाँ, हैं। बचा सकते हैं। नितेश जी का मानना है कि कोई भी अगर डूब जाए तो डूबते हुए अगर देखेंगे तो यह निश्चित ही बचा सकते हैं। और कोई है इसमें? नितेश जी के कोई मैंने साहस को दाद देना पड़ेगा कि यह बता रहे हैं कि हाँ। आपका क्या नाम हुआ भाई? मुकेश कुमार। मुकेश जी हैं, यह भी तैरना जानते हैं और स्थानीय लोग हैं, यह भी बता सकते हैं, यह भी बचा सकते हैं। लोगों का मानना है कि अगर कोई अगर डूब रहा है तो हम लोग देखेंगे तो उसको बचा सकते हैं। मैंने उतनी क्षमता रखते हैं, रखते हैं। हाँ, कभी भी कूद जाने के कभी लिए भी कूदने के लिए तैयार है। कुछ भी ऐसा हो भी। अच्छा, आप लोग को सूचना था कि नहीं यहाँ पे? नहीं, कोई सूचना नहीं। अगर सूचना रहता था ऐसा घटना होने नहीं देते। नहीं, हम लोग तो नदी किनारे हम लोग का घर है। देखिए इनका भी यही स्थानीय लोग भी हैं, इनका भी घर यहीं पे हुआ। इनका भी मानना है कि ऐसा कुछ हताहत वह नहीं होने देते इन लोगों के द्वारा। जब कभी कोई सूचना मिलती है तो यह स्थानीय लोग जरूर उपस्थित रहते हैं, और अवसर इनसे चूक गया, क्योंकि बार बार इन्होंने कई लोगों को बचा चुके हैं। अभी तक 10 लोगों को बचा चुके होंगे। अब नहीं, 2 कोई को बचा चुके हैं अभी तक। और इधर चेहरा इधर करिए। अभी तक भाई आप अभी भी यह पैंट खोल के तैयार हैं जाने के लिए अंदर? अब कथी ले जाए अंदर जब आदमी नहीं मिला तो? अच्छा, कोई संभावना है कि नहीं कि मिल जाए? वो अब कल ही मिलेगा। आज मिलने का कोई संभावना नहीं, लेकिन है इधर है, पाखे में है। एसडीआरएफ का जो टीम आया है ये खो सकता है कि नहीं? वो दिन आया तो खोजबे नहीं किया, आज कथी खोजेगा भाग जाएगा। अच्छा, इसके सफलता पर पूरा विश्वास है? सफल होने का कोई विश्वास नहीं, कोई नहीं है। कोई चांस नहीं? नहीं, कल ही मिलेगा। अब कोई उपाय नहीं लग रहा? कोई उपाय नहीं। अच्छा, ये कभी कभी दिख जाता भी है क्या? ऐसा होता है? आप लोग निकल जाता है जब इसका 24 घंटा पूरा जाएगा ना, अपने आप निकल जाएगा। कल निकलेगा वो, कल निकलेगा। कल मिल जाएगा अपने। यही स्थानीय यहीं पे मिलेगा कि और आगे चल जाएगा, कटहा के तरफ मिलेगा। अच्छा, आगे तक चला जाएगा। पार ना पड़ चीनी के सामने अच्छा, ये स्थानीय लोगों का मानना है कि कुछ हो सकता है। और देखिए प्रयास हुआ, अथक प्रयास हुआ, हमें बहुत आधे घंटे 1 घंटे से प्रयास हो रहा है खोजने की, लेकिन अथक प्रयास में अभी तक लाश की कोई अता पता नहीं।
ये क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि आज लाश मिलेगी? अब देखिए रात्रि हो गया है, अब देखिए प्रयास किया जा रहा है, अभी भी गाड़ी घूम रही है, वो जो नाव घुमा रहे हैं सब टीम लेकर आए हैं जो लोग, अभी लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी तो हम लोग यहाँ खड़े हैं, अभी हम लोग रात भर गाइड करेंगे, देख रहे हैं कटहा पुल के पास भी प्रयास किया जाएगा और प्रयास किया जा रहा है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कल भी खुदाई करवाया जाएगा। देखिए लाश मिल जाए तो अच्छी बात। जो लोग खोजने आए हैं, क्या संभावना है कि अभी रात में वो लोग रुकेंगे? अब हम लोग प्रयास करेंगे कि रात में रुकें और खोजें। ओके, थैंक यू। आप यहाँ के स्थानीय वार्ड नंबर 7 के वार्ड सदस्य हुए? वार्ड सदस्य हुए विनय कुमार सिंह। जी, आप यहाँ के अगल बगल में थे उस टाइम जब यह घटना हुई है? तो हमारे सामने हुआ है। तो क्या लोग वहाँ पे कोई उपस्थित था? पूरा लोग वहाँ तब पूजा हो रहा था, लेकिन वहाँ से लोग यहाँ आके मैंने पाँव फिसलने की वजह से वो उनका उसमें चला गया। चले गए हैं। कितने बाद में ये लोग जो बचाव दल है वो कितने टाइम में आए हैं वहाँ? नहीं, वहाँ तो लोग कुछ लोग दौड़ के आया है तले बैठ गया है। अच्छा, हाँ, उसके बाद में सब लोग प्रयास करने लगा है। यहाँ के लगभग कितने स्थानीय निवासी थे? मोटा मोटी हमारा याद है 2000 से 3000 लोग था। लेकिन अभी भी लाश मिलने की कोई उम्मीद नहीं लग रही है। उम्मीद नहीं लग रही है। देखिए रात भर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब उनके गार्जियन जो है उनको क्या सांत्वना देंगे? क्या उनको क्या बीतता होगा, आपको एहसास है? तो हम लोग संतुलित दे रहे हैं, से धीरे में रखिए, लाश मिलेगा, घबराइए नहीं। जो ये लाश मैंने अंदर चला गया है, अगर मिल जाने के बाद क्या उसका कोई प्रक्रिया होता है? कार्रवाई होगा, प्रक्रिया कार्रवाई होगा। क्या अनुदान मिलने की कोई संभावना है? अनुदान मिलेगा, कितना सीओ साहब से 5 लाख रुपया अनुदान मिलेगा उनका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आप एक वार्ड सदस्य होके अनुदान दिलवाने का प्रयास कीजिएगा ताकि वो गरीब परिवार से गरीब तबके के लोग हैं, वह उनके बेटा को भरपाई नहीं कर पाएगा, लेकिन वह एक अमाउंट है वह उनका कहीं ना कहीं जीवन यापन में दिवा देंगे जरूर है। और आने वाले फ्यूचर में हो सके कभी जरूरत पड़े आपके थ्रू तो जरूर मदद जरूर। चलिए, मनी छपरा से हुए, अपना परिचय दीजिए। संजय कुमार पटेल मेरा नाम होगा जी, वो आपके घर के अस्थायी निवासी आसपास के हैं। आसपास के थे। जब वहां से जब आया गया है जल बोझी के लिए, तो आप साथ में थे? साथ में थे, हम अंदर ही अपना पूरा बांस लगा कर खड़े हुए थे, ये सब उसका पाँव ऊपर स्लिप कर गया। जी जी, पाँव फिसलने की वजह से नदी में समाहित हो गया। क्या है कि यहाँ पे पानी की जो अथी है बहुत ज्यादा है, गहराई ज्यादा है, प्रभाव ज्यादा है, और यहाँ ऑलरेडी बाढ़ आने की वजह से कीचड़ हो चुका है, जिसके वजह से वहाँ पाँव पिछला है और बच्चा गिर गया, नीचे अंदर चला गया। क्या लगता है आज मिलेगा? लगता है, कोशिश तो हम लोग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सुबह से अभी तक प्रयास ही कर रहे हैं। अभी देखते हैं जो दल आए हैं बचाव के लिए, क्या वो अभी रुकेंगे? रुकेंगे, देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं हम लोग रोकने जी, जरूर अपने तरफ से अर्थक प्रयास कीजिए ताकि वो लाश मिले, और उनके घर भर परिवार को आप सांत्वना दीजिए कि जो हो चुका है वो तो मिलने वाला है नहीं, और इस पे ढांढस दीजिए, और जो धनराशि मिलेगा या अनुदान मिलेगा उस पर आप सहयोग कीजिएगा। हम सबको मिलकर सहयोग करेंगे उसमें। चलिए, आप लोगों से विदा लेते हैं। मैं